हेलो दोस्तों, मैं आपकी दोस्त और एक रियल एस्टेट एडवाइजर मानकवर निर्वाण स्वागत करती हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल की इस नई वीडियो में। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं जो आज के टाइम में प्रॉपर्टी मार्केट में बहुत लोगों को फेस करना पड़ रहा है। तो सबसे पहले अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो आपको टाइमली मिलती रहे। जयपुर में प्रॉपर्टी लेना सभी का एक सपना है, लेकिन ये सपना सिर्फ एक गलती की वजह से या एक सही जानकारी ना होने की वजह से कई बार कई लोगों के लिए भयानक धोखा बन जाता है। हर साल सैकड़ों लोग लाखों रुपए गवा देते हैं सिर्फ एक दस्तावेज चेक ना करने या फिर एक वादे पर आंख बंद कर विश्वास करने के चक्कर में। इस वीडियो में हम बात करेंगे रियल एस्टेट के सबसे खतरनाक टॉप 3 स्कैम्स के बारे में और स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो को समझेंगे कि कैसे आप इन जालसाजियों से बच सकते हैं। नंबर 1, मल्टीपल प्लॉट सेलिंग या डुप्लीकेट प्लॉट। कई बार क्या होता है कि एक ही प्लॉट को 2-3 लोगों को बेच दिया जाता है और उसका असली मालिक कौन है ये पता करने में ही सालों लग जाते हैं, और इसके अलावा आपको वकील, कोर्ट या पुलिस के चक्कर काटने में ही टाइम निकल जाता है पूरा। तो इससे आप कैसे बच सकते हैं? सबसे पहले आप अपना खाता जो वेबसाइट है उस पर जाकर रिकॉर्ड चेक करें, उसकी जमाबंदी निकालें। दूसरा उसका सर्टिफिकेट निकालें, दूसरा उसका सर्टिफिकेट लें कि उससे पता चले उस पर कोई बकाया लोन तो नहीं है या कोई और उसके ऊपर दावा तो नहीं कर रहा है। जमीन के नामांतरण की कॉपी जरूर देखें। बिना नामांतरण की जो जमीन होती है वो विवादित हो सकती है। और रजिस्ट्री से पहले उसका जो टाइटल वेरिफिकेशन है वो किसी वकील से जरूर करवाएं, अदरवाइज वो प्लॉट आपके लिए बहुत प्रॉब्लम ला सकता है। और अगर इसमें प्रो टिप्स की बात करें, अगर कोई प्लॉट आपको मार्केट रेट से बहुत सस्ता मिल रहा है उस लोकेशन पे, तो एक बार शक करना बनता है, क्योंकि सस्ता मतलब खतरा हो सकता है हमारे लिए। सो एक बार मार्केट रेट जरूर चेक करें, आसपास उस प्लॉट के बारे में जानकारी जरूर लें और एक्चुअल उस प्लॉट का मालिक कौन है ये जानना बेहद जरूरी है। अगर आप बचना चाहते हैं तो एक और ऑप्शन है, आप हमेशा गेटेड टाउनशिप या जो जेडीए अप्रूव्ड है, रेरा रजिस्टर्ड है, उन्हीं में प्लॉट ले। खुले में प्लॉट लेने से कई बार क्या होता है कि हम फंस जाते हैं। अब स्कैम नंबर 2 की बात करें, वो है जेडीए अप्रूवल का झांसा। आज के टाइम में मार्केट में जो सबसे ज्यादा बोला जा रहा है वो है कि ये जमीन जेडीए अप्रूवल है। कई कॉलोनाइजर्स और ब्रोकर आपको कहते हैं जब आप जमीन देखने जाते हैं कि सर ये जो टाउनशिप है ये जेडीए अप्रूव्ड है, लेकिन ना ही उसका लेआउट पास हुआ होता है, ना ही उसका एलयूसी चेंज हुआ होता है। एलयूसी मतलब लैंड यूज चेंज। और ना ही उस पर कोई बुनियादी सुविधा जो होती है वो दी गई होती है। ऐसे मामलों में आपको कई बार बहुत इशू फेस करने पड़ते हैं, जैसे आपको उस प्लॉट पर लोन नहीं मिलता, या फिर आगे जो बिजली पानी या सीवरेज के कनेक्शन उनमें बहुत दिक्कत आती है। और थर्ड सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जब आप उसमें मकान बनाने लगते हैं तो जेडी उसको आकर रोक देता है और उसको इलीगल या उसको कहता है कि आपने इस प्लॉट पर कब्जा किया है, क्योंकि वो जेडी अप्रूव्ड है ही नहीं। खतरनाक बात तो ये है, जब आपको पता चल जाता है कि ये जमीन जेडी अप्रूव्ड नहीं है, तब वो ब्रोकर आपको कहता है कि नहीं सर ये जेडी अप्रूव्ड होने ही वाली है, इसका लेआउट आने ही वाला है, आप पहले बुकिंग कर लीजिए। तो जब जेडी अप्रूव्ड हुआ ही नहीं है तो पहले बुकिंग करने से क्या मतलब है? बिना जेडी अप्रूव्ड के कोई पर्सन आपको ये कहता है, कोई ब्रोकर आपको ये कहता है कि सर आप तो बुकिंग अमाउंट दे दीजिए, तो वो सबसे बड़ा स्कैम है। तो इससे आप कैसे बच सकते हैं? तो सबसे पहले आप जेडी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर उस कॉलोनी या उस टाउनशिप की स्थिति चेक करें कि उसका जेडी अप्रूवल आ चुका है या नहीं। कॉलोनी वाले या जो ब्रोकर आपको कहते हैं कि ये जेडी अप्रूव्ड हो चुकी है, तो उससे ऑफिशियल कोई दस्तावेज लें या उनसे एनओसी मांगे। कॉलोनी का लेआउट प्लान, एलयूसी और जो जरूरी डॉक्यूमेंट है वो उस ब्रोकर से बुकिंग से पहले जरूर देखें एक बार। और सबसे इंपॉर्टेंट, बैंक अप्रूव्ड कॉलोनी में ही आप प्लॉट लें, क्योंकि बैंक उसी कॉलोनी या उसी प्लॉट पर लोन देता है जो क्लियर्ड प्रॉपर्टी होती है, जिसपे कोई भी डिस्प्यूट नहीं होता। तो ये एक प्रो टिप है आपके लिए, हमेशा चेक करें कि लोन किस किस बैंक से मिल रहा है। जयपुर में ही कुछ टाइम पहले एक स्कैम हुआ था। टोंक रोड की तरफ ही एक टाउनशिप बेची गई थी जेडी अप्रूव्ड कहकर, लेकिन बाद में पता चला कि वो जो लैंड है वो एग्रीकल्चर लैंड है और 200 से ज्यादा लोगों को उसमें लगभग बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था। तो हमेशा प्रॉपर्टी खरीदने से पहले जेडी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर एक बार आप चेक जरूर करें और लोन का भी पता करें, तभी आप उस प्रॉपर्टी पे इन्वेस्ट करें। नंबर 3 जो स्कैम है वो है ओवर प्रॉमिसिंग ऑफर्स। सबसे ज्यादा जयपुर में जो स्कैम हो रहा है वो है जब आप
प्लॉट खरीदने जाएंगे ना, आप देखेंगे कि ब्रोकर आपको कहेगा कि सर ये चीजें इसमें फ्री है, ये सुविधा इसमें फ्री है, इसके अलावा आपको कब्जा तुरंत मिल जाएगा, 3 साल में डबल होने की गारंटी, साल भर में डबल होने की गारंटी। तो इतने सारे जब वो ऑफर देता है तो एक बार आपको सोचना जरूर चाहिए कि इतने प्रॉमिसिंग ऑफर्स कैसे दिए। ये स्कीम खासकर उन लोगों को ज्यादा इफेक्ट करता है जो फर्स्ट टाइम प्रॉपर्टी ले रहे हैं, जिन्हें कहा जाता है कि आप 10,000 रुपए देके बुकिंग कीजिए, 50,000 रुपए देके बुकिंग कीजिए, 0% इंटरेस्ट लगेगा और आपको रजिस्ट्री का कोई चार्ज पे नहीं करना, आपको तुरंत कब्जा मिल जाएगा। तो सबसे पहले आप उस प्रॉपर्टी का रेरा नंबर जरूर चेक करें। इससे क्या होगा, आपको जो ब्रोकर आपको जो कमिट कर रहे हैं कि आपको ये डेवलपमेंट फ्री दिया जा रहा है, इसमें ये सुविधा होगी, मूलभूत सुविधाओं के अलावा जिम, पार्क या स्विमिंग पूल की सुविधा होगी इस टाउनशिप के अंदर, तो वो आपको रेरा की वेबसाइट पर जाके पता चल सकता है कि क्या ये सुविधाएं हैं। रेरा से क्या फायदा है, रेरा से आपको ये एक सिक्योरिटी मिल जाती है कि जो आपको कमिट की जा रही हैं जो बातें, उस लॉन्च डेट से आपको 2 साल के अंदर अंदर वो कंप्लीट की जाएंगी। इसके अलावा हमेशा आप ब्रोकर से ये पूछें कि इस पे जो लोन मिल रहा है वो कितने इंटरेस्ट पे मिल रहा है, क्योंकि कोई भी 0% इंटरेस्ट पे आपको लोन नहीं देता है, ये फेक है। और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात, बिना रेरा के आपकी बुकिंग की कोई वैल्यू नहीं होती है। आप बुकिंग कर सकते हैं अगर आपको ये बोला जा रहा है कि प्लॉट निकल जाएगा या ऐसा कुछ इशू है, लेकिन आप जो फर्दर अपने जो भी प्रोसीजर है या प्लॉट का जो भी आगे का काम है वो रेरा नंबर चेक करने के बाद ही करें, क्योंकि कब्जा मिलने में 2 साल लग जाते हैं। और जब आप आगे बुकिंग के बाद में आगे जो प्रोसीजर करते हो तो वहां आपको बहुत सारे हिडन चार्जेस भी बताए जाते हैं। तो ये आप पहले ही उस ब्रोकर से पूछ लें कि क्या इसके हिडन चार्जेस हैं, रजिस्ट्री का कितना चार्ज लगेगा या रजिस्ट्री का कौन पे करेगा, ये बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बाद में हिडन चार्जेस बता बता के आपको प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ा दी जाएगी और यहाँ आप फंस जाएंगे। दूसरा, टाउनशिप पर जब जाएं तो आप देखें कि डेवलपमेंट नहीं हुआ है तो उनसे पूछो डेवलपमेंट कितने टाइम में होगा, ये उनसे लिखित में लें, तो पूरे दस्तावेज चेक करें ताकि आगे कोई इशू ना फेस करना पड़े आपको। और इसके अलावा रजिस्ट्री की जो बात है तो उनसे पूछें रजिस्ट्री किस नाम से होगी, जो प्लॉट का म्यूटेशन हुआ है या नहीं। ये बहुत ज्यादा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखना चाहिए। प्रॉपर्टी हमेशा साइट पर जाकर ही देखनी चाहिए। कभी भी किसी एक 4 दीवारी में बंद एक ऑफिस में बैठकर डील मत कीजिए। अपना जो चेक है वो किसी पर अंधा विश्वास करके मत दीजिए। हमेशा साइट पर जाइए, प्लॉट का नंबरिंग चेक कीजिए, उसका डिमार्केशन चेक कीजिए। इसके अलावा डेवलपमेंट देखिए, उनसे पूछे कि कितने टाइम में डेवलपमेंट हो जाएगा। जेडीए और रेरा की वेबसाइट पर जाकर आप कंफर्म कीजिए कि रेरा का नंबर क्या है, जेडीए अप्रूवल हुआ है या नहीं। उसके बाद आप प्रोसीजर को कंटिन्यू कर सकते हैं। किसी का दिया हुआ ऑफर अगर आपको बहुत अच्छा लग रहा है ना, तो एक बार उस पर दोबारा विचार कीजिए, क्योंकि प्रॉपर्टी लेना कोई छोटी बात नहीं होती। ये आपको एक फ्यूचर प्लानिंग होती है, आपका पूरा पैसा इसमें लगा होता है। तो हमेशा एक बार डबल सिक्योर होना बहुत जरूरी है। ये याद रखें, प्रॉपर्टी सिर्फ एक बार लेनी है और अगर गलत है तो फिर धोखा बार बार खाना है। तो हमेशा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और इन्वेस्टिगेशन कभी नहीं छोड़नी चाहिए प्रॉपर्टी के मामले में। अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगी हो तो अपने दोस्तों, अपने परिवार वालों को या अपने जानने वालों को जरूर शेयर कीजिएगा। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप भी जयपुर में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं या एक सुरक्षित प्रॉपर्टी लेना चाह रहे हैं तो नीचे दिए गए नंबर पे आप हमें कॉल कर सकते हैं या कमेंट के जरिए आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। हम आपको जयपुर की पूरी सही जानकारी प्रोवाइड करवाते हैं, कहाँ क्या डेवलपमेंट आने वाला है, क्या फ्यूचर प्लानिंग है जयपुर की, उसके अकॉर्डिंग आपका पैसा इन्वेस्ट करवाते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा और आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।